Hello, guys. Welcome to Study Time Anytime. And today we will start from chapter 4 of Transfer of Property Act. And this chapter is having the heading Mortgages of Immovable Property and Charges. Till now, we have completed first three chapters of Transfer of Property Act. Section wise, we have completed all the sections, and now we'll start from section 58. Then we'll read the rights and liabilities of mortgager, then rights and liabilities of mortgagee. Later we'll go through priority, marshalling and contribution, deposit in court, suit for foreclosure, sale or redemption, and anomalous mortgages, attachment of mortgage charge, mortgaged property, charges, notice and tender, and this chapter will continue up to section 104. We'll try to complete this chapter as early as possible with the support of all of you. So let's start from the section 58. Mortgage, mortgager, mortgagee, mortgage money, and not mortgaged defined. A mortgage is the transfer of an interest. mortgage क्या है? ट्रांसफ़र है इंटरेस्ट का एक इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है में आपका कोई इंटरेस्ट है, उसका ट्रांसफ़र मोर्टगेज है. वो कौन सा इंटरेस्ट है? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड. तो इंटरेस्ट कौन सा है? द मोर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस. किसी से एडवांस आप पेमेंट लेते हैं तो उस टाइम पर जो मनी आपको मिलेगा वो है मोर्टगेज. तो इसमें आगे आ गया और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन. या तो आपने एडवांस ले लिया या आप एडवांस लेंगे. किस तरह लेंगे? लोन के बेस पर. एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी. पेक्यूनरी यानी मनी से रिलेटेड. तो मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज है आप वो इंटरेस्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जरूर याद रखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, उस पर्पस के लिए ट्रांसफ़र करते हो कि आपने पेमेंट लेनी है, सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस. किसी से एडवांस पेमेंट ले ली, लोन ले लिया. उस लोन को, फ्यूचर डेट को, एग्जिस्टिंग डेट को, एग्जिस्टिंग जो आप पर कर्जा है उसको बोलेंगे मोर्टगेज. अब आगे इसमें है कि मोर्टगेज तो है, ट्रांसफरर इज कॉल्ड मोर्टगेजर. जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है वो है मोर्टगेजर. जिसके पास मोर्टगेज की जा रही है, ट्रांसफरी, वो है मोर्टगेजी. द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड मोर्टगेज मनी. जिस पेमेंट की आपने जिस प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट दोनों, जिस पैसे और ब्याज जो पेमेंट का पार्ट बनते हैं वो हो गए मोर्टगेज मनी. और जो इंस्ट्रूमेंट जो लिखावट होती है, जो लिखा जाएगा, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मोर्टगेज डीड. तो चार चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डिफाइन करी हैं. पहले हमको उसने बताया कि मोर्टगेज क्या होता है, उसके बाद चार चीज़ें डिफाइन की. मोर्टगेजर, जो ट्रांसफ़र मोर्टगेज का करेगा वो है मोर्टगेजर. जो जिसके पास ट्रांसफ़र होगी वो है मोर्टगेजी. जो मनी इन्वॉल्व हो गया वो है मोर्टगेज मनी. और जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर लिखा गया सारा वो हो गई मोर्टगेज डीड. अब इसमें आप पढ़ोगे कि अलग अलग तरह की मोर्टगेज होती हैं.
तो पहली मोर्टगेज जो यहाँ पर डिफाइन की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो है सिंपल मोर्टगेज, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मोर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। अब एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम साथ साथ में, ताकि समझने में आसानी होगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी, द मोर्टगेजर binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied so far as may be necessary in the payment of mortgage money. The transaction is called simple mortgage and the mortgagee is a simple mortgagee. तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मोर्टगेज को सिंपली डिफाइन किया गया है कि एक अगर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, ए ने उस पर लोन ले लिया, बी से लोन लिया। अब ए हो गया मोर्टगेजर। अब मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख, तो ये 1 लाख हो गई मोर्टगेज मनी, प्लस जो इंटरेस्ट हो गया वो भी हो गई मोर्टगेज मनी। बी हो गया यहाँ पर सिंपल मोर्टगेजी, जो यहाँ पर बताया गया है नीचे। तो इस सिंपल मोर्टगेज में जैसा हमने पढ़ा, ए ने अपने आप को बाइंड कर लिया कि वो 1 लाख रुपए रिटर्न करेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टी है ए की, जिसके बदले में लोन लिया गया है, उसका पोजेशन, उसका जो कब्जा है वो बी को नहीं दिया जाता। बी सिर्फ उस प्रॉपर्टी के बदले में लोन दे देता है कि उसके ए के पास एक प्रॉपर्टी है, और अगर ए फेल करेगा ये लोन चुकाने को, तब बी के पास ये पावर होगी कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। पोजेशन बी के पास नहीं होगा, कब्जा बी के पास नहीं होगा, सिर्फ उसको बेचने की पावर दी गई है, वो भी तब जब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ए फेल करेगा पेमेंट वापस करने में, और पर्सनली पे करना होता है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड लाइन में आप पढ़ोगे द मोर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे। तो मोर्टगेजी के पास राइट है कि वो उसको बेचेगा प्रॉपर्टी को, और जो भी उसका नुकसान है वो सेल से पूरा कर लेगा। दिस इज सिंपल मोर्टगेज। नेक्स्ट इसमें आएगा मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। यहाँ पर क्या है कंडीशनल सेल में, वेयर द मोर्टगेजी ऑस्टेंसिबली सेल्स द मोर्टगेज्ड प्रॉपर्टी on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute, or on a condition that such payment being made the sale shall become void, or on condition that on such payment being made by the buyer shall transfer the property to the seller. The transaction is called a mortgage by conditional sale and the mortgagee a mortgagee by conditional sale, provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in document which effects or purports to effect the sale. तो यहाँ पर मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में मोर्टगेजर जो है वो ऑस्टेंसिबली सेल करता है प्रॉपर्टी को। अब ऑस्टेंसिबली क्या होता है, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, हमने ऑस्टेंसिबल ऑनर के बारे में भी पढ़ा।
पीछे, तो आपको पता होगा ऑस्टेंसिबल क्या होता है। इस सेक्शन को समझाने के लिए आप ऑस्टेंसिबली ऐसा मान सकते हो कि जो लगे कि ट्रू हो, वो जो सेल होगी वो ऑस्टेंसिबल होगी, यानी वो लगेगी कि वो ट्रू सेल है, लेकिन उसमें क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो क्या कंडीशन लगाते हैं? पहली कंडीशन यहाँ पर जो बताई गई है कि सेल होगी उस कंडीशन में कि अगर पेमेंट का डिफ़ॉल्ट होता है, अगर पेमेंट नहीं चुकाई जाती मॉर्टगेज मनी, तो कोई अगर सर्टेन डेट रखी गई है कि 5 साल का लोन लिया, 5 साल में नहीं चुकाई, तो वो सेल जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी मोर्टगेजी की हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पेमेंट 5 साल में वो कर देता है या स्पेसिफिक टाइम में कर देता है, तो वो सेल वॉइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कोर्ट की नज़र में, लॉ की नज़र में वो सेल नहीं रहेगी। तीसरी कंडीशन है that on such payment being made the buyer shall transfer the property to the seller। तो जो बायर है जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, वो वापस ट्रांसफर कर देगा सेलर को, बेचने वाले को, जब पेमेंट हो जाएगी। चौथी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, और जो मॉर्टगेजी होता है वो होता है मॉर्टगेजी बाय कंडीशनल सेल। यहाँ पर प्रोविज़ो है कि नो सच ट्रांजैक्शन shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document which affects or purport to affect the sale। तो वो मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल तभी मानी जाएगी जब मोर्टगेज के डॉक्यूमेंट में, सेल के भी डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर एक कंडीशन, जो भी कंडीशन रखी गई है उसका मेंशन होगा। विदाउट मेंशन वो मोर्टगेज जो है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल नहीं मानी जाएगी। तीसरा इसमें जो बताया गया है वो है यूसुफ्रुक्टरी मोर्टगेज, where the mortgager delivers possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgaged property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property or any part of such rents and profits and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of mortgage money or partly in lieu of interest or partly in payment of mortgage money। The transaction is called usufructory mortgage and the mortgagee is a usufructory mortgagee। अब सिंपल मोर्टगेज में क्या था कि पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। यूसुफ्रुक्टरी मोर्टगेज में मोर्टगेजर जो है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र कर देता है और या बाइंड कर लेता है अपने आप को कि वो पोजेशन डिलीवर करेगा। अब जब प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया मोर्टगेजर ने, तो उसके साथ वो अथॉरिटी देता है कि जब तक मैं मोर्टगेज मनी की पेमेंट नहीं करता, मोर्टगेजी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात उसने यहाँ पर ऐड कर दिया कि पोजेशन तो वो रख सकता है, साथ साथ में उस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट्स को रिसीव कर सकता है, प्रॉफिट्स को रिसीव कर सकता है उस प्रॉपर्टी से होने वाले, और उस प्रॉपर्टी से जो रेंट्स और प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको जो मोर्टगेज मनी है उसका इंटरेस्ट पे करने में यूज़ कर सकता है, या मोर्टगेज मनी में इंटरेस्ट पेमेंट में यूज़ कर सकता है, या पार्टली जैसे भी हो सके एडजस्ट वो कर सकता है। तो ये कंडीशन नहीं है कि जो प्रॉफिट्स हैं या रेंट्स हैं वो पोजेशन होने के
कारण फ्री में यूज़ करता रहेगा और आदमी को, मोर्टगेजर को अपनी जो किस्तें हैं वो भरनी पड़ेंगी पूरी पूरी। अगर वो प्रॉफिट्स रेंट्स जो है वो उसकी किस्त से, उसकी इंस्टॉलमेंट से माइनस होते रहेंगे। आगे इसमें जो थर्ड है, आगे इसमें जो फोर्थ है वो है इंग्लिश मोर्टगेज। इंग्लिश मोर्टगेज में गया है कि वेयर द मोर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मोर्टगेज मनी ऑन सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर्स द मोर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मोर्टगेज, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon payment of mortgage money as agreed. The transaction is called English mortgage. तो ये आपको सुनने में कंडीशनल सेल मोर्टगेज जैसी लगेगी, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर ऑस्टेंसिबल ट्रांसफ़र था, यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली मोर्टगेजी के पास ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन प्रोविज़ो यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि अगर मोर्टगेज की पेमेंट जो है वो टाइम पर हो जाएगी तो जो सेलर है यानी मोर्टगेजर है जिसने प्रॉपर्टी बेची थी उसको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी और मोर्टगेजी जो है वो वापस कर देगा मोर्टगेजर को, मोर्टगेजी वापस सेल कर देगा। ये कंडीशनल सेल की भी एक कंडीशन थी, लेकिन इंग्लिश मोर्टगेज स्पेसिफिकली इसी के साथ डील करता है। नेक्स्ट इसमें है मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, namely the town of Calcutta, Madras and Bombay, and in any other town which the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf, delivers to a creditor or his agent documents of title to immovable property with intent to create security thereon, the transaction is called mortgage by deposit of title deeds. तो यहाँ पर क्या है कि 3 शहर तो बता दिए गए हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जहाँ पर अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी थी। इसके अलावा जहाँ की भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अगर नोटिफिकेशन निकालेगी गैजेट में तो वहाँ पर जो क्रेडिटर होगा, जो बंदा पैसे दे रहा है या उसका जो एजेंट है, उसके पास टाइटल, सेल डीड, जो भी आपके पास टाइटल है उस प्रॉपर्टी का, वो डॉक्यूमेंट मोर्टगेजी के पास चला जाएगा, उसके पास गिरवी रख दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट रखने का इंटेंशन है कि उसके पास सिक्योरिटी हो, वो सिक्योर हो जिसने पैसे दिए हैं, इसलिए इसको कहते हैं मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। लास्ट इसमें है anomalous mortgage, a mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by conditional sale, a usufructory mortgage, an English mortgage or mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called an anomalous mortgage। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली यही है कि ऊपर हमने जितनी mortgages की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अगर उन सब से हटके कोई अलग तरह की मोर्टगेज है तो वो एनोमलस मोर्टगेज में आ जाएगी। तो ये है अंत हमारे इस सेक्शन का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको शेयर करना है, आपको कोई कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, आप बेझिझक वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेक्शन पर जाएंगे, सेक्शन 59 पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 58, क्योंकि अगर आपको हर तरह की मोर्टगेज की डेफिनेशन पता होगी तभी आप एक्सपर्टाइज करोगे इस सारे चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।